हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो आज भी हम हिंदी कक्षा प्रथम का ही लेसन 15 करेंगे। इससे पहले 14 हमने कर लिए थे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो देखिए, ये है 15 और हमारी इस किताब का नाम है रिमझिम। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका क्या है, मैं भी। मैं भी मतलब मैं भी हम कब बोलते हैं, जब हम कोई कुछ कहता है फिर हम आगे से बोलते हैं मैं भी। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं भी मतलब मैं भी सेम करूँ। तो वैसे ही ऐसे ही कोई, देखिए किसको कौन कॉपी करता है, क्या स्टोरी है वो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। कौन निकला? बतख का बच्चा। लो मैं अंडे में से निकल आया। बतख का बच्चा बोला। क्या बोला बतख का बच्चा? मैं अंडे में से निकल आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। तो वहाँ पे एक और अंडा पड़ा था ना, तो उसमें से कौन निकला? मुर्गी का चूजा। मैं भी आ गया। चूजा बोला। कौन बोला? मैं भी। चूजा। मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा जो था ना, उसने कहा, क्या कहा? मैं घूमने जा रहा हूँ। तो जो चूजा था वो क्या बोलता है? मैं भी चलूँगा। चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला। जो बत्तख का बच्चा था वो क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है। तो वो बोलता है कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं भी खोदूंगा। चूज़ा बोला। तो चूज़ा भी सेम वैसे ही बोला, मैं भी खोदूंगा। तो जैसे वो बोल रहा है सेम उसको कॉपी कर रहा है। मुझे एक केंचुआ मिला। बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी। चूज़ा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी। बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी। चूज़ा बोला। देखा उसको, किसको केंचुआ मिला था? बतख के बच्चे को। तो उसने कहा कि मुझे केंचुआ मिला। तो क्योंकि जो चूज़ा है वो सेम मैं भी करता है, तो उसने क्या कहा? मुझे भी। चूज़ा बोला। फिर जो उसने बतख को क्या मिला? बतख के बच्चे को फिर क्या मिला? तितली। क्या पकड़ी उसने? तितली पकड़ी। देखो, तो फिर जो चूज़ा है वो भी पकड़ता है, बोलता है मैंने भी तितली पकड़ी। तो आगे, मैं तैरना चाहता हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चे ने अब क्या कहा कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूज़े का भी बोल दिया, क्योंकि वो बिल्कुल उसको कॉपी कर रहा है। मैं भी। चूज़ा बोला। देखो मैं तैर रहा हूँ। बत्तख का बच्चा बोला। जो बत्तख का बच्चा था वो क्या बोल रहा है, जब वो तैरने लग गया कि देखो मैं तैर रहा हूँ। तो जो चूज़ा है वो देख रहा है। तो आगे वो क्या करता है? देखो उसने जंप किया। मैं भी तैरूँगा। चूज़ा बोला। बचाओ। चूज़ा डूबते हुए चिल्लाया। देखो उसको कॉपी कर रहा था, जो वो कर रहा था वैसे वो करता, लेकिन उसको वो तैरना नहीं आता था और वो क्या, डूबने लग गया। बतख के बच्चे ने चूज़े को पानी से बाहर निकाला। फिर बतख के जो बच्चे ने उसको देखो अपनी चोंच से पकड़ कर बाहर निकाला। तो बस ये यहीं तक था। इसमें देखो कितना अच्छे से बताया गया ना कि एक तरह से सीख मिलती है स्टोरी से। क्या सीख मिलती है? कि हर चीज़ की कॉपी करना भी ज़रूरी नहीं है। आप जो हो, जैसे हो वैसे रहो। अब वो छोटा था, वो भी एक साथ अंडे से जैसे उसको वही नज़र आया, जो वो करता था वही मैं भी करते हुए उसको कॉपी करता था। लेकिन उसको तैरना नहीं आता था और वो डूबने लग गया था। लेकिन बतख के बच्चे ने उसको बचा लिया, है ना। तो चलिए इसको आगे देखते हैं क्या है इसमें। चूज़ा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाले का एक कोई नाम दे दो, आप कुछ भी दे दिए। यहाँ बच्चे ने लिखा है नकलची चूज़ा। आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, देखिए स्टोन है और एक लीफ है, चौक है और एक देखिए ब्रांच है। यहाँ पर टहनी भी पड़ी हुई है लकड़ी की। तो आप बताइए, बच्चे से पूछिए कि अगर हम पानी के बाउल में इसको डालते हैं तो क्या डूबेगा, क्या तैरेगा? आप बच्चे से पूछिएगा। तो वो जो, और हो सके तो करके देखिए। बहुत सी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, स्मॉल सी चीज़ें जो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ बच्चे ने तैरेगा और डूबेगा से मैच किया गया है। आप ये चीज़ बच्चे से करवाइए। और सेम चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चे से इकट्ठी करवाइए और उनको एक बाउल में पानी डाल के दीजिए। और फिर देखिए कि क्या चीज़ डूब जाती हैं और क्या तैर जाती हैं। और जो डूब जाती हैं उसके डूबने पर टिक कीजिए, जो तैरती हैं उनको तैरने पर टिक कीजिए। और इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर अगर आपके अध्यापक करवाते हैं, जैसे पूछ सकते हैं, किसने बोला मैं अंडे में से निकल गया? तो किसने बोला था? सबसे पहले कौन बोला था? बतख का बच्चा बोला कि मैं अंडे से निकल गया। और बतख के बच्चे ने किसको पानी से बाहर निकाला था? चूज़े को बाहर निकाला था। और चूज़े को क्या नहीं आता था? उसको तैरना नहीं आता था, है ना।
और कौन चिल्लाया था डूबते हुए? चूज़ा। चूज़ा डूबते हुए चिल्लाया था, है ना। इससे भी कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं, अगर आपने अब पाठ पढ़ लिया है तो उसमें से कुछ भी आ सकते हैं, खालिस्तान भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है 16, वो है लालू और पीलू। अगर आपने मेरा इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखी होंगी तो उसमें भी ऐसी सेम स्टोरी इंग्लिश में भी हमने की है, मैरीगोल्ड की, है ना। बस ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में थी, है ये सेम स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए, एक मुर्गी थी, मुर्गी के 2 चूज़े थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था पीलू। लालू ये रेड कलर का है ना, इसलिए इसका क्या नाम रखा है? लालू। पीलू ये येलो कलर का है। तो जो लालू है वो लाल चीज़ें खाता था और पीलू पीली चीज़ें खाता था। लालू को लाल रंग की चीज़ें पसंद है और पीलू को पीले रंग की चीज़ें पसंद है। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल देखा और उसने ना सोचा ना समझा और उसको खा लिया। अरे ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ चलने लगी, वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई, पीलू भी भागा। वह पीले पीले कलर का क्या लेके आया? टुकड़ा ले आया। और वो पीले पीले रंग का टुकड़ा क्या था? पीले पीले गुड़ का टुकड़ा वो लेकर आया। लालू ने झट गुड़ खाया, उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया, मतलब गले लगा लिया। तो देखा आपने, लालू को लाल चीज़ें पसंद थी, तो उसने लाल मिर्च देखी, उसको नहीं पता था कि मिर्च है और मिर्च खा के क्या होगा, मिर्च लगेगी मुंह में, और उसको बहुत मिर्च लगी। लेकिन जो पीलू था उसने क्या किया, उसको भी पीले पीले चीज़ें पसंद थी, तो उसने पीले रंग का गुड़ लेके आया और गुड़ खाने से क्या हुआ, उसकी जो मिर्च थी वो मुंह में लगी थी वो कम हो गई। देखा, उसने अक्लमंदी का काम किया। और फिर उसकी मम्मी आई और दोनों को उन्होंने गले लगा लिया, है ना। देखिए, हम कोई भी चैप्टर करते हैं ये या प्रीवियस जो भी हमने किया, उसमें देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपको बोलने में लिखने में समझ नहीं आते, क्योंकि अभी आप स्मॉल किड्स हैं ना, फर्स्ट क्लास में हो आप, तो उनको आप अंडरलाइन किया कीजिए। आपके जो टीचर्स हैं वो आपको अंडरलाइन करवाते होंगे ना, अगर नहीं भी करवाते हैं तो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको अंडरलाइन करवाएं और फिर आप उनको बार बार लिखें, तो आप उनसे क्या होगा, आपको कठिन शब्द आपको बोलने भी आ जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएंगे, लिखने भी और बोलने भी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर हर चैप्टर में कीजिए। मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको बताने के लिए कि जो आप लिख सकते हैं, आप खुद से लिखिए जो आपको मुश्किल लगते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न उत्तर भी आपके अध्यापक आपको करवा सकते हैं। जैसे मुर्गी के कितने चूज़े थे? कितने थे? 2 चूज़े थे, और उनके नाम पूछ सकते हैं, लालू और पीलू, है ना। और लालू को क्या पसंद था? लाल रंग की चीज़ें, और पीलू को पीले रंग की चीज़ें, है ना। और जो ये भी पूछ सकते हैं कि लालू को जब मिर्च लगी तो पीलू क्या लेके आया था? पीले रंग का लड्डू। कुछ भी पूछ सकते हैं, ये एक प्रश्न उत्तर, इसमें आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। ये आपके अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। क्या होता अगर लालू और पीलू को सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद होती, तो क्या उनके नाम अलग अलग होते? हाँ, क्योंकि उनके कलर के हिसाब से उनके नाम रखे थे ना। फिर वे क्या क्या खाते? जैसे लालू है ना, लालू को सफ़ेद रंग पसंद है तो वो क्या खाता? चीनी, गोभी, आटा, चावल या और भी कुछ जो सफ़ेद रंग से बना हुआ होता। और पीलू को अगर हरी चीज़ें पसंद होती, उसका नाम तो फिर हरे से ही होता ना, तो उसमें क्या खाता वो? मटर, धनिया, तरबूज, अमरूद, कुछ भी हरी चीज़ वो खा लेता। लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से जलती है? तो यहाँ बच्चे से पूछिए, इंटरेस्टिंग आंसर देंगे बच्चे, वही यहाँ पर लिखिए। यहाँ तो कुछ अलग लिखा गया है, गर्म दूध पीने से, खाना खाने, कुछ भी हो सकता है ना। और जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, वो भी पूछिए और वही चीज़ यहाँ लिखिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हाँ, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।